आज पार्टी में मजा आ गया। हाँ भैया, ऐसी पार्टी तो हर महीने होनी चाहिए। भैया भैया, कार रोकिए, कार रोकिए। क्या हुआ, तो ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भैया, पर ये पेट और जुबान ठीक नहीं है। मतलब ये कि इन्हें आइसक्रीम खानी है। अबे छोटे, तू भी ना, कितना नौटंकी है तू। जा ले आ, पर मेरे लिए मत लाना, क्योंकि मेरी जुबान और पेट दोनों फूल हैं। चलो भैया। प्रमोद, चलो उठो, घर आ गया। पागल हो गया है क्या तू? धक्का क्यों मारा? ये क्या कर रहा है प्रमोद? होश में तो है तू? छोड़ मुझे, छोड़। हेलो डॉक्टर मोहिनी। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मगर इसे हुआ क्या है डॉक्टर? ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? स्ट्रेस की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। मगर इसे किस बात का स्ट्रेस? ये तो बहुत हंस खेल रहा था। जवान बच्चों के सारे राज अक्सर दिल में ही छुपे होते हैं। होश में आए तो पूछ लेना। टेक केयर। प्रमोद, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? हेलो पुलिस। सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक मेरा छोटा भाई मेरी जान का दुश्मन कैसे बन गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भूत घुस आया हो। आप जरा खुलकर डिटेल में बताएंगे कि कल रात हुआ क्या था? सर, मैं और मेरा भाई प्रमोद एक पार्टी से घर लौट रहे थे। हम दोनों बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। रास्ते में प्रमोद को आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो टेकरी मोड़ के पास एक ठेले वाली से उसने आइसक्रीम लेकर खाई थी। उसके बाद हम सीधा घर ही पहुंचे थे और तब से मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? स्ट्रेस की वजह से कुछ मरीज अपना आपा खो देते हैं और ऐसी हरकतें करने लगते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सर, अब क्या करें? करना क्या है? हम भी चलकर टेकरी मोड़ पर मीठी मीठी आइसक्रीम खाने चलते हैं। लगता है यही वो ठेला है। आओ, ध्यान से, बी अलर्ट। अम्मा जी, ये जो बाहर आइसक्रीम का ठेला है, ये आपका ही है? जी, मेरा ही है। क्या हुआ साहब? नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं समझी नहीं बेटा। समझे तो अभी तक हम भी कुछ नहीं है। आप बस हमारे इन दोनों प्यारे प्यारे गुलगुले कांस्टेबल को 2-4 मिक्स आइसक्रीम खिला दीजिए। और हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, पुलिस वाला होने के बावजूद हम फ्री में कुछ नहीं खाएंगे, पैसे देंगे। कल आएगा साहब, अभी दुकान बंद हो चुकी है। अम्मा, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं। चलिए लगाइए 2 प्लेटें। जी, मेरा नाम शालिनी है। मैं जूनियर रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मधु मैडम के लिए काम कर रही हूँ। मधु कौन? ये कौन सी जगह है? बेसमेंट है सर, आइसक्रीम स्टोर के लिए। कोई चूहा होगा। कामिनी, एक थप्पड़ दो इसे। ये थप्पड़ काम के वक्त राठौर को चूहों से डराने के लिए।
डॉक्टर मोहिनी, आप यहाँ कैसे? मेरी जुड़वा बहन मधु ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। मधु मतलब जिसके लिए तुम काम कर रही हो? जी। मगर वो ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वो एक पागल साइंटिस्ट है जो इस दुनिया पर राज करने के लिए लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो अपनी एक ड्रग का ट्रायल मेरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर करना चाहती थी, लेकिन मेरे मना करने पर उसने धोखे से मुझे बेहोश करके यहाँ कैद कर दिया। उसे रोकिए इंस्पेक्टर, उसका एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों को मार देगा। इस सब्जेक्ट ने तो ड्रग को रिजेक्ट कर दिया। अब देखें ये कैसा रिएक्ट करता है। रुक जाओ। इंस्पेक्टर, आप क्या हुआ? आप ऐसे? कामिनी, जस्ट चेक दोनों ठीक तो हैं? सर, मुकुल जिंदा है। सर, प्रमोद इज डेड। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरना जीना डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ इलाज करना होता है और हम अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखिए मधु जी, आपका खेल खत्म। मधु? कौन मधु इंस्पेक्टर? मेरा नाम मोहिनी है। अगर आपका नाम मोहिनी है तो इनका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। इत्तेफाक से ये आपकी जुड़वा बहन है मोहिनी। आप दोनों हूबहू एक जैसी दिखती हैं, लेकिन बचपन में हुई एक घटना ने आप दोनों को अलग अलग पहचान दे दी थी, और वो थी मोहिनी के हाथ पर लगी चोट, जो इनकी पहचान के रूप में इनके पासपोर्ट में भी दर्ज है। और ये निशान आपके हाथ पर नहीं है। एक और सरप्राइज है, ले आओ उसे भी। तो चले थाने। हाँ, मैंने ही अपनी बहन को कैद किया था। वो बहन ही कैसी जो बहन को आगे बढ़ने से रोके। लेकिन मेरे फॉर्मूले में बहुत ताकत है इंस्पेक्टर। अगर तुम साथ दो तो हम सब मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। आई प्रॉमिस। प्रमोद की तरह 5-6 लोगों के शहीद होने से हमें ही फायदा होगा। बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। सच में, बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। तुम जीनियस नहीं, पागल हो। और तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट इंसानियत के खिलाफ है। तुम्हें पक्का फांसी होगी। फांसी। कामिनी, इसे प्रसाद दो। जी सर। सर, बहुत दिन हो गए, कोई केस नहीं आया। मतलब छोटे मोटे केस तो आते ही थे, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस नहीं आया। कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ा केस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे इलाका भी सुधर चुका है, शांत है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इलाके के सभी गलत लोग सुधर गए हों। ये इंस्पेक्टर राठौर का इलाका है सर, ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। देखिएगा, आज कोई ना कोई बुरी खबर तो आ ही जाएगी। मैंने कहा था ना सर, हमारा इलाका शांत नहीं रह सकता। देखिए, केस आ ही गया। मतलब कोई केस है या नहीं ये उधर जाकर ही पता चलेगा। पर हमारे इलाके के पास जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। तो चलो आज की ड्यूटी शुरू करते हैं। सर, लगता है ट्रेन ने बहुत बुरी तरह से कुचला है। सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, यही रखे हैं। पर इसका सिर कहाँ है?
सर लगता है ट्रेन के टकराव के कारण कहीं दूर जाकर गिरा होगा। मैंने टीम को बोल दिया है कि आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता नहीं कैसे ट्रेन के नीचे आ गया होगा ये। मुझे तो एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। शराब पीकर आया होगा और नशा चढ़ने के कारण ट्रेन का पता नहीं चला होगा, इसलिए मर गया बेचारा। देखो ना, दिन की शुरुआत ही खून से हो गई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। सर, सुबह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास, तो उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है। उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि शायद ये आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो वो स्टेशन क्यों नहीं गया? ये बीच में रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था? हाँ सर, ये तो गौर करने वाली बात है। सर, और 2 लाशें मिली उसी जगह पर, उसी हालात में। कामिनी, अब ये केस मुझे एक्सीडेंट का नहीं लग रहा, जरूर कुछ अलग बात है। सर, ये 2 लाशों के बॉडी पार्ट्स पहले बॉडी की तरह सभी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से कुचल गए हैं। और सर, इनमें अलग बात ये सामने आई है कि लगता है इन दोनों को ट्रैक से बांध कर रखा था। दोनों के हाथ पैरों पर बांधने के निशान हैं। मतलब ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़ रहा है। कामिनी, पहले जो हमें बॉडी मिली थी उसके भी हाथ और पैरों पर बांधने के निशान थे या नहीं, अच्छी तरह से चेक करो। जी सर, मैं देखकर आपको बताती हूँ। और सर, और एक बात थी जो आपको बतानी थी। पहले बॉडी की तरह इन दोनों के सिर भी गायब है। हमारी टीम ने पहले बॉडी का सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। और इन दोनों के सिर भी कहीं नहीं मिले सर। सिर कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्हें ले जा रहा है। सर, एक बात और है, इन दोनों के पास भी सामान था। मतलब ये 2 लोग भी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। कामिनी, अब इस केस को एक मर्डर के एंगल से देखना पड़ेगा। एक काम करो, सभी टीम्स को कह दो कि आसपास के सभी इलाके में पूछताछ करें और जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब ले लें। और देखो कि कहीं कोई गाड़ी के निशान मिलते हैं नहीं। मुझे लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा। यस सर, मैं सभी टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उन 3 लाशों के सिर का क्या हुआ? कोई उनसे क्या करेगा, यही सोच रहा था। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे। टीम को रेलवे ट्रैक के पास कुछ टायर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि वो किस गाड़ी के थे। बहुत अच्छे, गुड वर्क कामिनी। सर, शायद रिपोर्ट आ गई है। सर, ये तो किसी 3 पहिए की गाड़ी के निशान लगते हैं। मेरे ख्याल से किसी रिक्शा के हैं। हाँ, ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लोग स्टेशन जाने के लिए रिक्शा से गए होंगे। कामिनी, रिक्शा स्टैंड पर जाओ और देखो कहीं पर सीसीटीवी लगा है या नहीं। अगर लगा है तो पिछले 2 दिन की फुटेज निकाल कर लाओ। उसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये लोग किस रिक्शा में बैठे थे। सर, मैं फुटेज लेकर आ गई और हमें वो रिक्शा भी मिल गई है जिसमें वो 3 लोग बैठकर स्टेशन के लिए निकले थे। ये रहा रिक्शा का नंबर। चलो इस रिक्शा वाले से मुलाकात करते हैं, जरा हम भी तो जाने कि इसे 3 लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और 2 हवलदार जाकर लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना, इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सर, ये रहा वो रिक्शा वाला। सुधीर नाम है इसका। मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये मैडम मुझे क्यों पकड़ के ले आई हैं? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है। अब तुम्हें कुछ याद आया या मैं और मदद करूँ? सर, मारिए मत साहब, मैं आपको सब सच बताता हूँ।
मैंने किसी के कहने पर किया था। मुझसे कहा गया था कि लोगों को लाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दो। हर आदमी के पीछे मुझे 10,000 दिए गए थे साहब। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? प्रोफेसर लीना ने साहब। कामिनी, जल्द से जल्द इस प्रोफेसर लीना का पता लगाओ। क्या आप ही है प्रोफेसर लीना? जी हाँ। कहिए, क्या बात है? आप इसे तो पहचानती होंगी। कमीने, तुझे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जा। किस बात के तुझे इतने पैसे दिए थे? मैं बाहर ही गया था मैडम, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। बस बहुत हो गया। अब सच सच बताइए कि ये मामला क्या है? उन 3 लोगों की हत्या क्यों करवाई? मुझे उन 3 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस उनके कटे हुए सिर चाहिए थे मेरे रिसर्च के लिए। इसलिए मैंने सुधीर की मदद ली ताकि मुझे रेलगाड़ी से कटे हुए सिर मिल सके। अगर तुम्हें लोगों के कटे हुए सिर ही चाहिए थे तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे। ये जानवरों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे शार्प कटे हुए सिर नहीं चाहिए थे। मुझे ऐसे सिर चाहिए थे जो किसी एक्सीडेंट में कटे हो। यही मेरी रिसर्च है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो फिर से जुड़ सकते हैं या नहीं। आपके रिसर्च का तो पता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसके लिए आपको कम से कम फांसी की सजा हो सकती है और इस सुधीर को उम्र कैद। कामिनी, ले चलो इन दोनों को। सर, आपने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था कि इनके सर कोई और ले जा रहा है। आपका भी जवाब नहीं सर। बस अपना तो ऐसा ही है। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज। फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था। उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो। बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो, सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा।
ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स मैं साथ ही ले आया हूँ। ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर, ये तो गोली चलने की आवाज है। सर, ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर, वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर, ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया है, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर, कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर, कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है।
तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर, एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है। हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो, सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब, ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल। जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? He was my friend. कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों? क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से।
क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि, पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका, लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की, उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन।
इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो, हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर, कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे ही फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगी मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया। बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा गायब हो गई है। सर प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ लाइए। घबराइए मत, बताइए क्या हुआ? सर, मैं शालिनी वर्मा, एक टीचर हूँ, और ये मेरे पति विनायक वर्मा। सर, जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर ताला लगा था, पर घर के बाहर नेहा की सैंडल थी और अंदर उसका कॉलेज बैग था। उसकी फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि आज क्लास जल्दी खत्म हो गई, तो दोनों जल्दी घर आ गए। पर नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बैग बताता है कि वो घर आई थी, लेकिन उसके सभी शूज और सैंडल बाहर शू रैक में ही हैं। तो नंगे पैर कहाँ चली गई? हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज ढूंढिए उसे। सर, उसका फोन भी बंद है। तो ये बात है। चिंता मत कीजिए,
ये सब हम देख लेंगे। कामिनी जी, इनकी एफआईआर तो लिखिए। आइए आप दोनों। सर, तो कहिए मिस कामिनी जी, क्या खबर लाई हैं आप? सर विनायक वर्मा के घर के आसपास किसी भी गली में सीसीटीवी नहीं है और वहाँ किसी ने भी नेहा के गायब होने वाले दिन ना तो उसे जाते देखा ना ही आते। बाकी उसका फोन ऑन हो चुका है सर, लेकिन लोकेशन मोबाइल बाजार की है जहाँ चोरी के मोबाइल बिकते हैं। मोबाइल बाजार? अच्छा कामिनी जी, वहाँ चोरी का मोबाइल कौन खरीदता है? सॉरी सर, अगर पता होता तो मैं ये मोबाइल लेता ही नहीं। अरे बेटा ये बता, कौन था वो? कोई नया ही था सर, पहले कभी देखा नहीं, पर उसकी शक्ल याद है मुझे। सर यही आदमी था, मोबाइल बेचने वाला यही था। नो सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कौन इंस्पेक्टर साहब? ये वो महाशय हैं शालिनी जी, जिन्होंने नेहा का मोबाइल चोर बाजार में एक शॉपकीपर को बेचा था। मम्मी पापा, नेहा का कुछ पता चला? नहीं बेटा। ये हमारी बड़ी बेटी माही है, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। अच्छा माही बेटा, आपको कोई आइडिया है कि आपकी बहन नेहा कहाँ जा सकती है? आई मीन टू से कि बहन अक्सर एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, शेयर करते रहते हैं। जी सर, उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता है। वो परेशान थी मम्मी पापा के रोज रोज की लड़ाई से। नेहा हमेशा मम्मी की साइड लेती थी और इस बात पर पापा उसे बहुत मारते थे। आई थिंक पापा ने ही। पागल हो गए हो क्या तुम माही? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या करूंगा नेहा के साथ? वो मेरी बेटी है बेवकूफ, जैसे तुम हो। देखिए सर, प्लीज इसकी बातों पर मत जाइएगा, लेकिन ये सच है कि वो जब भी मेरी बजाय अपनी माँ की साइड लेती थी तो मेरा हाथ छूट जाता था उस पर। अच्छा आप ये बताइए कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होने की वजह क्या है? शालिनी का हमारे पड़ोस में रहने वाले सुधीर के साथ अफेयर चल रहा है। विनायक पागल ना तो माही है, ना ही मैं और ना ही नेहा। पागल तुम हो जो बेवजह सुबह शाम शक की बीमारी खा रहे हो। मेरा सुधीर के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? ओह हेलो मिस्टर एंड मिसेस, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, आपका बेडरूम नहीं है, समझे? चलिए ये बताइए कि ये सुधीर महाशय कहाँ मिलेंगे? सर, विनायक बहुत ही शक्की आदमी है। वो झूठा आरोप लगा रहा है। बेशक हम कॉलेज समय से साथ में हैं, अच्छे दोस्त हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। अरे विनायक तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा, जब नेहा गायब हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था दुकान पर। आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। बस दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में मैं दुकान पर नहीं था। उस दिन मैं टिफिन लाना भूल गया था तो खाना खाने के लिए घर चला गया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करेंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी चेक करेंगे। बस एक बात कान में पिघले शीशे की तरह डाल लेना, जब तक नेहा का कुछ पता नहीं चल जाता तुम शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। गॉट इट? चलो कामिनी। कामिनी जी, नेहा के सीडीआर का क्या हुआ? वही चेक कर रही थी सर। कुछ मिला? कोई दीपक नाम का लड़का है जिसके साथ नेहा की अक्सर बात होती थी, लगभग रोजाना। शर्मा कोरियर में काम करता है। क्यों, दीपक तुम ही हो? जी? तो भैया दीपक जलाने दुकान क्यों नहीं गए? मन नहीं हो रहा था साहब। जिसके तलाश में आप मेरे पास आए हैं उन्हीं के गायब होने की वजह से मन दुखी है। क्या रिश्ता था तुम दोनों में? एक दिन वो मेरी दुकान पर मोबाइल ठीक करवाने आई थी। वहीं बातों बातों में उन्हें पता चल गया कि मैं 8वीं पास हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेशक हम कम उम्र थे, पर वो मेरी गुरु थी सर। उनकी वजह से ही मैं इस साल 10वीं पास की है। आप प्लीज उन्हें जल्दी से ढूंढ दीजिए। वो मेरी माँ, बहन, गुरु सब थी मैडम जी, सब थी वो मेरी।
तुम फोन पर पढ़ाई किया करते थे? जी जी सर। खबर पक्की है? ठीक है। थैंक यू राजू, करती हूँ तेरा हिसाब। चल बाय। सर, मेरे खबरी ने बताया है कि शालिनी और सुधीर दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो श्योर है। ऐसा पड़ोसी के साथ चक्कर और हमको बनाया घनचक्कर, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक बात और पता चली है सर कि नेहा को पता नहीं था कि उसकी माँ और सुधीर के बीच चक्कर है, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसे उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उसने सुधीर की दुकान पर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो वो पापा के साथ रहेगी और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब हुआ था। तो कहीं सुधीर और शालिनी ने ही तो नेहा को गायब नहीं कर दिया? क्या है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनों के खिलाफ जाने से नहीं चूकते। लेकिन सर, आपको क्या लगता है दीपक कुरियर वाला सच बोल रहा है? क्या है ना कि आजकल अपराधी बड़े शातिर हो गए हैं कामिनी जी। उन्होंने अपने हाव भाव छुपाने की कला सीख ली है। क्या पता मासूम चेहरे वाला ये कुरियर बॉय ही नेहा के मिसिंग का मास्टरमाइंड हो। केस तो बड़ा पेचीदा हो गया है। आखिर किडनैपर है कौन? हेलो, क्या? कामिनी जी, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाइए अब। शालिनी जी, जरा कपबोर्ड में भी चेक कर लीजिए। अरे आपने जो कपड़े प्रेस के लिए भिजवाए थे वो सही है या नहीं, देख लीजिए। जी, सभी कपड़े हैं, पर आप इन कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नेहा की मौत से इसका क्या लेना देना? तुम्हारा नाम क्या है? राजू है साहब। कुछ काम था क्या साहब? नेहा मैडम गायब हो गई हैं, उनके बारे में ही पूछना है क्या साहब? तो मैं बता देता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की थी, एक नरम स्वभाव था उनका, पर उनके साथ क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम उनके घर कपड़े लेकर कब गए थे? 4 तारीख को गए थे साहब। नेहा मैडम ने ही कपड़े लिए थे, और हाँ, उनके साथ वहाँ एक लड़का भी था। नेहा मैडम उसके साथ कहीं जाने वाली थी। अच्छा, दिखने में कैसा था वो लड़का? दिखने में तो एकदम हीरो जैसा था साहब, पर चेहरा ठीक से याद नहीं है। अरे वो देखो, तुम्हारा 10 का नोट गिरा है। लड़के का हुलिया याद आए तो बताना, ठीक है? जी साहब। कामिनी, मेरे लेफ्ट साइड वहां पार्क के कोने पर एक प्रेस वाला है, देखो तो वो इधर ही देख रहा है क्या? जी सर, पर हुआ क्या? सर, नेहा के नेल से मिला स्किन के टुकड़े का डीएनए और बीड़ी पर मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब कातिल मिल गया। ओह भैया राजू बेटा, बस बहुत कपड़े प्रेस कर लिए, जो बचे हैं ना उन्हें जेल में प्रेस करना। चलो। रुक जाओ विनायक, अगर तुमने राजू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। मुझे मत रोको इंस्पेक्टर। मुझे पता चल चुका है कि इस दरिंदे ने ही मेरी बेटी को मारा है। इसे इसकी पाप की सजा मैं देख कर रहूंगा। देखिए विनायक जी, आप पर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लीजिए।
नेहा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो आपके साथ है ना। अगर आप जेल चले गए तो इनका क्या होगा? बात को समझिए, फेंक दीजिए चाकू, इसे कानून सजा देगा, मैं दिलवाऊंगा। बोल, क्यों मारा नेहा को? सर, करीबन 2 बजे मैं नेहा जी को कपड़े देने के लिए उनके घर गया था। मैंने उन्हें कॉलेज से वापस आते हुए देख लिया था। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा नेहा जी कपड़े बदल रही थी और उन्हें बिना कपड़ों के देखकर मेरी वासना जाग गई। चाहकर भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और अंदर कमरे में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके सामने प्यार करने की शर्त रख दी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से मैं गुस्से से भर गया साहब, और उसी गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। उसके मरते ही मैं डर गया और कपड़े रैक में रखकर बॉडी बॉक्स में डाल दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गया साहब, जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई आया ही नहीं था। लेकिन साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा, तू मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मार तो दिया, इसीलिए अब होगी फांसी। क्या? फांसी।